अदब नाज़रीन, आप देख रहे दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। और दिन भर में हम आज पहली नज़र में साल 2010 के मामलात उठाने की कोशिश करेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे। आपको याद होगा कि साल 2010 के एजिटेशन और 120 के करीब लोग मारे गए। तब रियासती सरकार, तब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी और उमर सरकार पर मुख्तलिफ हलकों की तरफ से तनकीद और दबाव के बाद 19 जून 2014 को एक नोटिफिकेशन जारी हुई और इस नोटिफिकेशन के तहत जस्टिस एम.एल. कोल, रिटायर्ड जस्टिस एम.एल. कोल की सरबराही में इन मामला की तहकीकात करने के लिए एक नफरी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया और इस कमीशन की जिम्मेदारी ये सौंपी गई कि इन हालात के दौरान जिन लोगों की अमवात हुई उसकी तहकीकात कराई जाए और जो जहाँ पे जो गलतियाँ हुई उसको दुरुस्त करने की निशानदेही की जाए। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में कमरा नंबर 250 में इसका दफ्तर भी खोला गया। अखबारात में इश्तिहारात भी दिए गए, मीडिया के जरिए तशरीह भी कराई गई और बताया गया कि जो भी लोग इसमें अपने बयानात, अपना रद्द-ए-अमल, अपनी सिफारिशात लागू देना चाहते हैं वो सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक इस दफ्तर में आकर अपने बयानात कलमबंद करा सकते हैं। 120 के करीब तब हलाकतें हुई थी और इन हलाकतों के हवाले से बहुत से लोगों ने, उनमें रिश्तेदार भी थे या दूसरे लोग थे, इस कोल कमीशन के सामने अपने बयानात कलमबंद कराए और जो कुछ भी जानकारी उनके पास थी उस कोल कमीशन को दी और खुद कोल कमीशन ने भी वादी के कई कस्बों का दौरा भी कराया। एक मुकर्रर मुद्दत के अंदर कोल कमीशन को रिपोर्ट दाखिल करनी थी लेकिन सही वक्त पर ये रिपोर्ट दाखिल नहीं हो सकी और उसके बाद इसकी मियाद मुद्दत में कई बार तक इजाफा भी किया गया। और हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आखिरकार 30 दिसंबर 2016 को ये रिपोर्ट कोल कमीशन ने रियासत के वज़ीर आला को सौंप दी। 320 सफ़ात पर बताया गया था कि ये मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में हलाकतों के महरिकात के साथ साथ आइंदा शहरी हलाकतों से बचने और मुतासरीन को इमदाद फराहम कराने के लिए कोल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी, सिफारिशात की थी। और इस कोल कमीशन पर अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कोल कमीशन है कहाँ, पब्लिक में क्यों नहीं है, पब्लिक डोमेन पे क्यों नहीं है और इस कोल कमीशन में क्या क्या सिफारिशात हैं, ये सिफारिशात आम लोगों को पता होने चाहिए। ये आज सवाल उठाए जा रहे हैं और आम तौर पे कश्मीर में कहा जाता है कि यहाँ बहुत से कमीशन बने जाते हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स आती हैं लेकिन वो पब्लिक नहीं की जाती है। उन कमीशंस का, उन रिपोर्ट्स का क्या होता है ये पता नहीं चलता है और एक बार फिर कोल कमीशन की रिपोर्ट पर भी सवाल उठते हैं और बहुत से लोग ये जानते हैं कि जो जो सिफारिशात इसने दी है वो अगर अहदेदारों को पता हो सके तो आइंदा किस वक्त अगर अल्लाह ना करे कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो इन्हीं सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए हालातों से बचा जा सकता है। लेकिन कोल कमीशन की रिपोर्ट सरकार को पेश हो चुकी है लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट को मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा है। आखिर ये रिपोर्ट, इस पर जो इतना पैसा खर्च किया गया फिर उसकी ज़रूरत क्या थी जब कोल कमीशन की रिपोर्ट, जब ऐसे कमीशन की रिपोर्टें बाज़ार में आवाम के सामने नहीं आती हैं। और ये सवाल वादी कश्मीर में अक्सर लोग आज पूछ रहे हैं और पूछना भी चाहते हैं। लेकिन दूसरे मुद्दों में हम तामीर व तरक्की और ज़िला पुलवामा के तरक्याती बोर्ड मीटिंग आज ज़िला बोर्ड के चेयरमैन अब्दुर्रहमान वीरी की सदारत में मुनक्कद हुई जिसमें जिला के सभी मेंबरान कानून साजिया और अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में जिला में दरदस्त लिए गए तरक्याती प्रोजेक्टों से मुतालिक जानकारी हासिल की गई जबकि आइंदा वक्त में जिला में हाथ में लिए जाने वाले कामों के साथ साथ अहम शोबों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए मेंबरान से तजावीज़ भी तलब की गई। मीटिंग के दौरान सभी मेंबरान की राय हासिल करने के बाद बजफा की राय साल 2016-17 के लिए बजट की मंजूरी भी दी गई। इधर बड़गाम जिले में आज बोर्ड मीटिंग से कबल रियासती वजीर गुलाम नबी लोन हांजूरा की सदारत में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें रवा माली साल के दौरान जिले में हुए कामों का जायजा लिया गया। मीटिंग में जिला तरक्याती कमिश्नर ने जिले में हासिल किए गए अहदाफ के हवाले से जानकारी दी और ज़राअत के वजीर गुलाम नबी लोन हांजूरा ने जिला इंतजामिया की सराहना करते हुए कहा कि पिछले साल हालात ख़राब रहने के बावजूद इंतजामिया ने तनदेही से काम अंजाम दिया। उन्होंने इंतजामिया को आइंदा भी लोगों के मसाइल हल करने और अवामी बहबूद के लिए दस्त लिए गए कामों की तकमील में ईमानदारी और लगन से काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उधर देही तरक्की के वजीर एडवोकेट उमला खान ने रियासत में दूध की पैदावार में इजाफा करने के लिए नए ज़माने की टेक्नोलॉजी को बराए कार लाने पर जोर देते हुए बताया है कि दुनिया आज बहुत आगे पहुंच चुकी है और रियासत की आवाम को भी नई टेक्नोलॉजी को बराए कार लाकर अपनी आमदन में इजाफा करना चाहिए। जम्मू में आज ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सेंटर का इफ्ताह करते हुए उन्होंने बताया कि देही तरक्की का महकमा
सिर्फ बंद और ठेकों के लिए नहीं है, बल्कि इस महकमे के पास उम्मीद से लेकर उड़ान तक कई ऐसे मंसूबे हैं जो आवाम को एक बेहतर जिंदगी फराहम करने में अहम रोल अदा कर सकती हैं।